नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक लाइव 24। रेखा गुप्ता के साथ आज तक लाइव 24 में आपका स्वागत है। कोरिया जिले में दर्दनाक सड़क हादसे में इंजीनियरिंग छात्र चशन सिंह और उसके साथी विनोद कुमार प्रजापति गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि एक लापरवाह हाईवे चालक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गया। हादसे में कृष्णा के दोनों पैर बुरी तरह जख्मी हो गए, जिससे उन्हें चलने फिरने असमर्थता का सामना करना पड़ रहा है। डॉक्टरों ने पैर काटने तक की बात कही थी, लेकिन परिजनों और आम नागरिकों की मदद से इलाज जारी है। परिवार ने अपनी जमा पूंजी और रिश्तेदारों से मदद लेकर कृष्णा का इलाज कराया है, लेकिन अब भी लाखों रुपए की जरूरत है। डॉक्टरों ने इलाज के लिए बड़े महानगरों के अस्पतालों का सुझाव दिया है। 4-5 महीने बीत जाने के बावजूद कोई जनप्रतिनिधि मदद के लिए आगे नहीं आया। अब कृष्णा और उसका परिवार मीडिया के जरिए शासन प्रशासन से सहायता की अपील कर रहा है। आइए आपको सुनाते हैं क्या कहना है परिजनों का। आपका नाम? कृष्णा सिंह। कितनी उम्र है आपकी? 22 साल। कहाँ एक्सीडेंट हुआ था और किससे हुआ था और कहाँ जा रहे थे आप कि आ रहे थे? तो छोला में हुआ था, वो 16 टायर से वो काम पे जा रहे। 16 टायर से आपका एक्सीडेंट हुआ। सामने से हुआ कि गाड़ी ने पीछे से मारा? सामने से आके मारा। सामने से मारा। गाड़ी का नंबर आपको याद है? नहीं। क्या आपने इस संबंध में FIR रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई? हाँ। FIR रिपोर्ट में आपने क्या लिखवाया था? किसकी गलती थी? जांच कुछ तो पता चला होगा, जांच पड़ताल में कोई बताया होगा। मतलब गलती तो सामने वाले की। सामने वाले की। तो आपको चोट कहाँ लगा, कैसे लगा चोट? चोट ये पूरा पैर ऊपर से नीचे तक और मतलब दोनों पैर? नहीं, एक ही पैर में लगा। हाँ। नस जो है वो पूरा मतलब डेड हो चुका था। गाड़ी आप चला रहे थे कि और कोई चला रहा था? गाड़ी वो अंकल चला रहे थे। क्या उनको चोट लगा? हाँ, उनका भी हाथ टूटा था। हाँ, टूटा था। एक चीज़ बताओ, अपना इलाज कराने के लिए या इलाज कहाँ कराए? सिटी हॉस्पिटल कोतवाली, रायपुर। रायपुर में। अभी तक इलाज में जो पैसे खर्चा हुए, कहाँ से पैसे आए? घर की क्या स्थिति है तो आपकी कि आपको सरकार के द्वारा कोई सहायता मिली? घर का स्थिति तो खराब है, बाकी जो पापा कर्जा लिए हाँ। वही से कितना पैसा खर्च हो चुका आपके इलाज में? 32 लाख खर्च हो चुका है। हाँ। अभी क्या खड़े होकर चल फिर सकते हो? नहीं चल सकते। नहीं। डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर बोले कि मतलब कि 6 महीना से और ज़्यादा टाइम लगेगा और पैर जो है वो मतलब पूरा काम नहीं कर पाएगा पहले जैसे। चल फिर नहीं सकोगे? नहीं, चल फिर सकूंगा, लेकिन हाँ। पहले जैसे पूरा दौड़ भाग कर सकते थे वैसे नहीं कर सकते हो। नहीं। सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके पापा या आपके लोगों ने यहाँ के लोगों से बात किए क्या, या यहाँ के प्रतिनिधि विधायक से या किसी से बात किए क्या इलाज के लिए? हाँ। किए? हाँ। कितनी सहायता मिली उनसे? सहायता नहीं मिली। नहीं। आप क्या चाहते हैं? आपका देखिए, एक बात, आपका जीवन तो समझ लीजिए कि आप दौड़ नहीं सकते, सर्विस में जा नहीं सकते हैं, चल नहीं सकते हैं, क्योंकि आपको इतना लंबा टाइम डॉक्टर ने बोल दिया है, समझे? तो क्या लगता है आपको कि भविष्य में आप क्या कर पाएंगे? अपना वही कंप्यूटर जो किए हैं उसी के थ्रू जॉब या फिर बिजनेस। कितना पढ़े हैं आप? इंजीनियरिंग किए हैं। इंजीनियरिंग किए हैं, उसके बावजूद भी आप एक आशा उम्मीद लगाए हैं कि मैं इंजीनियरिंग का काम कर सकता हूँ, कंप्यूटर का काम कर सकते हैं, एक आशा एक उम्मीद है आपको, ठीक है ना? लेकिन 6 महीना तक अभी आपको बेड में रहने की डॉक्टर ने हिदायत दी है, लेकिन अभी उसका हो सकता है कि लंबा समय भी लगे। सही है, ठीक है ना? एक चीज़ें बताओ, और चीज़ें मेरे को बताओ कि घर में आपके कितने लोग हैं? घर में कम से कम 12 लोग हैं। हाँ। आपके इलाज में इतना पैसा खर्चा हो गया है तो घर की स्थिति तो एकदम ख़राब हो गई होगी, है ना? हाँ। अब क्या चाहते हो आप कि सरकार आपको किस रूप में मदद करे? क्या सरकार अभी तक आपको मदद करने के लिए कोई आया क्या आगे? नहीं, कोई नहीं आया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। भैया, आपका नाम? विनोद कुमार प्रजापति। आप जो एक्सीडेंट हुआ था, क्या आपके साथ जो बच्चा बैठा था पीछे आपके साथ था क्या? जी, मैं। क्या नाम था उसका? मैं गाड़ी चला रहा था जी। और हम लोग
मीशो का मेरी एजेंसी थी, तो वो सुपरवाइजर पद पे काम कर रहा था। तो हम लोग ऑफिस जा रहे थे। अच्छा। 7:30 से 8 बजे की बात, सुबह की बात है जी हम लोग दुधछोला के पास पहुंचे थे। जी। कोरबा तरफ से एक पीले रंग की टेलर लापरवाही पूर्वक आते हुए हम लोग को उड़ाते हुए चली गई। और क्या आपको चोट लगा? हाँ, मेरे कंधे पे, मेरे दाहिने हाथ पे, मेरे दाहिने पैर पे, सभी जगह पे चोट थी। और जो बच्चा मेरे साथ था कृष्णा सिंह, उसका पूरा कितनी उम्र है उसकी? उसकी 22 साल उम्र है। अच्छा, हाँ। उसको कितनी चोट आई? उसका तो पूरा दाहिना पैर ही पूरी तरह से डैमेज हो गया। हाँ। और हम लोगों ने आनंद फानम ने उठाकर जिला चिकित्सालय बैकुंठपुर ले गए जी। जहाँ से उन लोगों ने फर्स्ट एड करके अंबिकापुर भेज दिया जी। और अंबिकापुर जब गए तो वहाँ चेक करने के बाद उन्होंने बताया कि इनके पैर की नस जो है पूरी तरह डैमेज हो गई है जी, जिसका ट्रीटमेंट यहाँ नहीं हो सकता है। और चूंकि इसका गोल्डन टाइम 6 से 8 घंटा है जी, तो आप इसको आगे लेके जाइए जी, कहीं अच्छे से हॉस्पिटल में इलाज करवाइए जी। तो हम लोगों ने तुरंत प्राइवेट एम्बुलेंस करके जी बिलासपुर गए। बिलासपुर में संजीवनी हॉस्पिटल गए। वहाँ डॉक्टर ने देखा, उसके बाद बोले कि बहुत टाइम हो चुका है, अब इसकी सर्जरी हम लोग सुबेरे करेंगे। क्योंकि हम लोग 9 बजे पहुँच गए थे तो टाइम था, बट उन्होंने कहा कि अब चांस बहुत कम है, हम सुबह सर्जरी करेंगे, बचेगा तो बचा लेंगे, नहीं तो पैर काटना पड़ेगा, और नहीं तो फिर आप आगे और ले जाइए। फिर हम लोग रायपुर गए। रायपुर में 2-3 हॉस्पिटलों में हम संपर्क किए तो सभी लोगों ने कहा कि बहुत टाइम हो चुका है और पैर बचने की उम्मीद कम है। फिर हमारा संपर्क सीजी हॉस्पिटल जो कि सिटी कोतवाली में है वहाँ हुआ, तो उन्होंने कहा कि आप आइए, हम ओटी तैयार रखे हैं और सारे डॉक्टर्स की टीम हम तैयार रखे हैं, हम आपके बच्चे के पैर को 90% श्योर कहते हैं कि बचा लेंगे। फिर हम लोग वहाँ गए, वहाँ हम लोग इलाज शुरू किए और इलाज में 4-5 महीने हो गए। उस दौरान हम लोगों ने 32-33 लाख रुपए वहाँ पर कर दिया। चूँकि घरेलू स्थिति बहुत ख़राब है, मेरे मित्र का ही बच्चा है और उनकी स्थिति बहुत ख़राब है। सभी मित्रों ने मिलकर, जनता ने, व्यापारियों ने, सभी लोगों ने कुछ चंदा के रूप में दिया और बहुत जगह से उधार लेके और इनके पास जो भी कुछ था गिरवी रख के इलाज कराए हैं। और अभी इनके इलाज के लिए बाहर जाना होगा। बाहर कहाँ जाना है? बाहर जाने के लिए डॉक्टर्स ने सलाह दिया है कि इंदौर, चेन्नई और महाराष्ट्र कितना पैसा खर्च होगा बाहर ले जाने की, कुछ बात हुई है क्या? अंदाजा तो नहीं है, लेकिन जिस तरह का अभी बच्चे की कंडीशंस हैं और जितना इलाज होना बाकी है उसमें अनुमानित हम ये कह सकते हैं कि अभी भी 20 लाख के आसपास लगने की उम्मीद है। ज़्यादा भी हो सकता है कम हो, लेकिन कम की गुंजाइश नहीं है, ज़्यादा ही होगा। आगे भविष्य में ये जो पैसे कहाँ से आ पाएंगे इतना बड़ा इलाज कराने के लिए? आपने कहा कि अभी चंदे के हिसाब से लोग सहयोग किए हैं तो इलाज कराए हैं। अभी फिर मैं आपके चैनल के माध्यम से जनप्रतिनिधियों से, पब्लिक से, मतलब जनता से, और भी जितने सम्मानित लोग हैं, जो सक्षम लोग हैं, वो इलाज कराने के लिए आगे आए, जिससे कि ये बच्चा अपने पैरों पर खड़ा हो सके। और अभी उम्र ही क्या है, 22 साल की उम्र है, दुनिया देख सकेगा अगर थोड़ा थोड़ा सहयोग सभी लोग मिलकर कर देते हैं। और जैसे भी पैसे की व्यवस्था होगी हम लोग इनको बाहर ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम? सुनील सिंह। सुनने में आ रहा है कि आपके बच्चे का एक्सीडेंट किसी हाईवा वाले ने मार के चला गया, इसमें कितनी सच्चाई है? ये पूरी सच्चाई है जी। कहाँ पास एक्सीडेंट हुआ? ये दुधछोला में जी। कैसे हुआ, इस बारे में विस्तार रूप में बताएंगे? बच्चे इधर से जा रहे थे। हाँ। मेरे दोस्त और बच्चे दोनों जा रहे थे मीशो कंपनी में। अच्छा। उधर से कोरबा साइड से गाड़ी आ रही थी, जो रॉन्ग साइड में बच्चे। कौन सी गाड़ी थी? हाईवा थी। अच्छा। तो उसने सामने से किस टाइप से मारा, एक्सीडेंट कैसे किया वो? पूरा रॉन्ग साइड में सामने से ही इन लोग को मारते हुए गाड़ी वाला भाग गया। अच्छा। फिर आप उसको यानी कुछ मिलके उसको ओपन कास्ट में यहाँ गाड़ी को जाके पकड़े और केस किए। अच्छा, केस किस थाने में किए? कोरिया चौकी। अभी तक बच्चे की क्या स्थिति है, कितने साल की उम्र है और क्या करता था? बच्चे की उम्र 22 साल है। हाँ। क्या करता था वो मीशो इंजीनियरिंग किया था, मीशो कंपनी में सुपरवाइजर के उसी में काम करने जा रहा था। हाँ। उसी बीच में एक्सीडेंट हो गया। उसका इलाज कहाँ करवा रहे हैं, अभी तक कितने पैसे खर्चा हुए और पैसे
कहाँ से आ रहे हैं? बच्चे का इलाज मैंने रायपुर में सिटी कोतवाली छत्तीसगढ़ अस्पताल में करवाया। वहाँ पास मेरे को 32 लाख रुपए लगे हैं। जो पैसा कुछ दोस्त, कुछ जनता के लोग, व्यापारी लोग कुछ अपने पास से लगा के मैंने इलाज करवाया। अभी क्या है, पैसा नहीं होने के कारण मैं बच्चे को रायपुर से घर ले आया। प्रत्येक दिन हॉस्पिटल का कितना खर्चा आता होगा? प्रत्येक दिन शुरू में बच्चे का 50 से ऊपर खर्चा आ रहा था। अभी क्या है, बच्चे का रोज का 30-30 हजार रुपया मांग रहे थे, वो मैं नहीं दे पा रहा था, इसलिए मैं बच्चे को घर ले आया। आप कहते हैं कि जो सहयोग घर वाले और परिजन रिश्तेदार जो भी आसपास के दोस्त लोग यहाँ दिए हैं, आपका इलाज कराए आपके बच्चे का, भविष्य में आप कैसे इलाज कराएंगे बच्चे का? अब क्या है कि अब वही डॉक्टर ने क्या कहा, कितने दिन में ठीक हो जाएगा आपका बेटा? डॉक्टर अभी कुछ नहीं बोला है। डॉक्टर तो बाहर भेज दिया है। कहाँ बाहर? रायपुर से बाहर भेजा है। हाँ। कितने दिन, वो क्या बताया डॉक्टर ने, क्या बोला कितने दिन में ठीक हो जाएगा, कितना पैसा? वो कुछ नहीं डॉक्टर बोला है। वो पैसा का भी कोई अभी अनुमान नहीं बता पाया है। अच्छा, बस उनका कहना है बाहर ले जाइए, अब यहाँ नहीं हो पाएगा। हाँ। और हमारे पास पैसा नहीं होने के कारण हम बाहर नहीं ले जा रहे हैं। आपने इस संबंध में यहाँ के क्षेत्र के स्वास्थ्य मंत्री या यहाँ के महापौर, यहाँ के और भी जो जनप्रतिनिधि, उनसे क्या मांग किए? सब जनप्रतिनिधि से मांग किया था। हाँ। अपने स्वास्थ्य मंत्री को भी बोला था। हाँ। पर उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम करेंगे। हाँ। आश्वासन दिए? कितने दिन समय बीत चुका है? आश्वासन दिए 4 महीना हो गया। हाँ। लेकिन अभी तक किसी प्रकार का कोई सहयोग आपको नहीं मिला है। और अभी बच्चा आपके घर में है? बच्चा को हमें घर में, पैसा नहीं होने के कारण बच्चे को मैंने घर लिया है। अभी उसके दवाई उवाई का खर्चा कैसे कर रहे हैं वहाँ आप? दोस्त यार से मांग के पैसा, कुछ व्यापारी जो हैं वो चंदे के रूप में पैसा दे रहे हैं, उसी से मैं उसका इलाज करवा पा रहा हूँ, दवा ला रहा हूँ। आपके घर में कितने लोग हैं? 12 लोग हैं। 12 लोग का पालन पोषण कौन करता था? आप करते थे कि बच्चा भी साथ में सहयोग करता था? मैं करता था और बच्चा पूरा सहयोग करता था उसमें। आपके घर में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, जो हाई एजुकेशन पढ़ रहे हैं? मेरे घर में एक बच्चा हाई एजुकेशन कर रहा था, वो भी अभी छोड़ दिया है। बाकी छोटे 2 बच्चे हैं, वो अपना कर रहे हैं। आपको कुल मिला के शासन प्रशासन से कोई सहयोग नहीं मिला है? नहीं, जो जनता से जो सहयोग मिल रहा है उसी के बदौलत आप अपने बच्चे का इलाज करा रहे हैं। आप क्या चाहते हैं, हमारे चैनल के माध्यम से क्या चाहते हैं आप? मैं चाहता हूं कि मेरा कोई जनप्रतिनिधि हो या जनता और सहयोग करें कि मेरा बच्चा का मैं इलाज करवाऊं, मेरा बच्चा चलने लायक हो जाए। आपका पूरा नाम और बच्चे का पूरा नाम? मेरा पूरा नाम सुनील सिंह है और बच्चे का नाम कृष्णा सिंह। आप क्या करते हैं वर्तमान में? मैं डीएवी स्कूल में जो बेंच चलती है वो बेंच चलाता हूँ। अच्छा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको।